सॉरी गाइस, कोई आ गया था, मुझे बीच में रोकना पड़ा वीडियो। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन उन्होंने किया था। सबसे पहले किसान मार्च उन्होंने किया 1920 में यूपी में। उसके बाद में 19, 20, 22 में दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ ही था, उसमें 2 बार ये जेल गए थे, है ना। तो पहली बार जेल कब गए थे? महात्मा गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें पहली बार जेल गए। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आज़ादी के लक्ष्य के प्रतिबद्ध करने में भी नेहरू की मुख्य भूमिका रही। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कब, महासचिव कब बने? 1923 में। ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस में जो आज़ादी का, पूर्ण आज़ादी का लक्ष्य प्राप्त करने में भी नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और 1928 में लखनऊ में जो साइमन कमीशन के खिलाफ नेतृत्व, मतलब जो हमने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, उसका नेतृत्व भी नेहरू जी ने किया था। उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। 29 अगस्त 1928 को उन पर लाठीचार्ज किया गया और 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया और इसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव भी बने। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना भी नेहरू जी ने ही की थी। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। ठीक है। फिर 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मूल लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। और उन्हें जो लाहौर सम्मेलन था दोस्तों, उसी में तो अपन ने डिसाइड किया था कि, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य अपन ने रखा था, है ना। तो उसके अध्यक्ष नेहरू जी ही थे, ये अपन पढ़ते ही हैं कांग्रेस के अध्यक्ष में। और 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल गए। फिर नमक सत्याग्रह हुआ था, आपको पता ही है, उसमें भी जेल गए थे। 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में इन्होंने अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया था। तो अल्मोड़ा जेल में रहकर दोस्तों इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी। पंडित नेहरू को भारत के युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसका कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत को शामिल करना चाहता था ब्रिटेन, तो उसका विरोध करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। और दूसरे सत्याग्रही बने थे, पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही तो बने थे विनोबा भावे और दूसरे बने थे पंडित नेहरू, है ना। इस कारण 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया। फिर वापस से 42 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को आपको पता ही है, अन्य नेताओं के साथ में उन्हें भी गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में ले जाया गया था। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल में जाना पड़ा, क्योंकि 42 लास्ट आंदोलन था हमारा बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन। और इस बार उन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में वे 9 बार जेल गए। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई, 42 में गए थे दोस्तों, 45 में उन्हें रिहा किया गया था, है ना। तो रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे INA के अधिकारियों और व्यक्तियों के कानूनी बचाव किया। आपको पता है वो सेना का विद्रोह हुआ था हमारा, तो उसके जो अधिकारी थे उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये वकील थे, तो कानूनी बचाव भी उनका किया। मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा किया। 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो कितनी बार अध्यक्ष चुने गए ये भी याद रख लेना, 4 बार, है ना। 1951 से 54 तक 3 बार वे इस पद के लिए चुने गए थे, है ना। तो इस पद के लिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक पैराग्राफ मिसिंग हो गया। इसमें लास्ट में ये और लिखा हुआ था दोस्तों कि वे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो वो हम फिर कभी पढ़ लेंगे कि 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो वो भारत के कितने बार प्रधानमंत्री रहे थे, तो वो मैं आपको और थोड़ा सा पढ़ा दूंगी। बाकी आपको पता भी है ही कि वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो सारा हम और डिटेल में, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए दे दिया दोस्तों कि अगर हिस्ट्री से रिलेटेड हमें नेहरू जी के बारे में कुछ पता हो, मतलब अगर थोड़ा सा पता हो तो कोई हमें अचानक से भी पूछ ले तो हम थोड़ा सा याद कर ले। वैसे हमें याद रहता है क्योंकि हम बचपन से ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा रिविजन करना भी ठीक रहता है, ठीक है।
तो दोस्तों एक मिशन कोविड सुरक्षा चलाया गया था, मुझे लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और एग्जाम प्री में भी पूछ लिया जाता है मिशन कोविड सुरक्षा किससे संबंधित है। तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है 3.0 या 3.0 हम बोल सकते हैं, में अब यह घोषणा करी गई है कि कोविड वैक्सीन बनाने में भी भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। क्योंकि भारत दोस्तों कोविड वैक्सीन बना तो रहा है, लेकिन अभी भी हमें विदेशों से मंगवानी पड़ रही हैं। तो अब हमारा लक्ष्य है कि भारत इतनी सारी कोविड वैक्सीन बनाएगा इस मिशन के तहत कि हमें विदेशों से मंगवानी ना पड़े। तो मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए भारतीय कोविड-19 विकास मिशन, दोस्तों कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके लिए? वैक्सीनेशन बनाने के लिए। यह अनुदान दिया किसे गया है? यह अनुदान भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। तो दोस्तों हमारे जैव प्रौद्योगिकी विकास को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें टीकों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही विकास भी किया जाएगा, निर्माण भी किया जाएगा। 12 महीने का टाइम दोस्तों, 900 करोड़ रुपए 12 महीने के लिए दिए गए हैं, 12 महीने के पश्चात और रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है। मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास। और अब तक कुल दोस्तों कोविड सुरक्षा मिशन कोविड सुरक्षा का लक्ष्य क्या है कि भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन बनाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए लक्षित प्रयास है। और अब तक कुल 10 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स को अकादमिक और उद्योग दोनों स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। मतलब जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, इसने अब तक 10 ऐसे वैक्सीन को चुना है जिनको यह समर्थन देगा और उनमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा और उनका निर्माण करेगा। और उसमें से कुल जो 5 वैक्सीन हैं वो अभी उनका मानवीय चरण चल रहा है। तो ये कौन सी वैक्सीन है? 5। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव डी, स्पुतनिक और BNT162b2 एक वैक्सीन ये भी है। तो ये 5 हैं जिनका मानवीय चरण चल ही रहा है और कुछ इसमें से लगाई भी जा रही है, अपन को पता ही है इंसानों के। तो इनके लिए भी दोस्तों मिशन कोविड सुरक्षा के तहत और राशि प्रदान की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन निर्माण भारत में हो सके और भारत इस पर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। तो अगर मिशन कोविड सुरक्षा 2 नंबर या 5 नंबर का आ जाए तो आई होप आप कर दोगे, है ना। पर्याप्त चीज़ें मिल गई हैं आपको इसके लिए। आगे चलते हैं। मेहुल चोकसी दोस्तों बड़ा चर्चा में है, तो हम देख लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आसपास के पर्यावरण की जानकारी भी होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे मेहुल चोकसी जी, लेकिन बस यूं ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया कि जो हमारा PNB में घोटाला हुआ था, 11,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले के मास्टरमाइंड जो थे नीरव मोदी, वो तो पकड़े नहीं गए हैं। उनके मामा हैं दोस्तों ये, उनके मामा और फरार हीरा कारोबारी है मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। डोमिनिका दोस्तों कैरेबियन राज्य है। तो कैरेबियन, एक सेकंड अगर मैं दिखा सकूँ आप तो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो दोस्तों भारत, ये देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के जो राज्य है ना, इनको बोलते हैं कैरेबियन। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है। तो ये बीच के जो यहाँ पे कैरेबियन सागर है, तो ये बीच के जो स्टेट्स है ना, इनको बोलते हैं कैरेबियन स्टेट। तो इन्हीं में ही है दोस्तों डोमिनिका। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा आप तो डोमिनिका, ये देखिए डोमिनिका रिपब्लिक, ये यहाँ पे लिखा है डोमिनिका रिपब्लिक। तो डोमिनिका रिपब्लिक की नागरिकता इन्होंने ले रखी थी दोस्तों अभी। और इसके बाद में दोस्तों ये एंटीगुया, ये देखिए एंटीगुलिया, यहाँ पे चले जाएंगे ये, है ना। अभी आगे आएगा तो ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़े थोड़े से देखो, जमैका है यहाँ पे, है ना, ये डोमिनिका है ही। और ये बहामास द्वीप है, ये क्यूबा है, हम उस दिन बात कर रहे थे। तो ये सारे यहाँ पे स्थित है। तो इन दोनों के बीच में जो स्थित है उनको बोलते हैं दोस्तों डोमिनिका। मतलब डोमिनिका नहीं, कैरेबियन स्टेट इनको बोलते हैं। एक सेकेंड। तो इनको डोमिनिका में पकड़ लिया गया था। चोकसी हाल ही में एंटीगुआ से फरार हो गए थे। एंटीगुआ से फरार हुए थे दोस्तों, एंटीगुआ भी इसके पास में स्थित है, और इनको डोमिनिका में पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक वह बोट से डोमिनिका पहुंचा था और फिलहाल वह पुलिस की कस्टडी में है और एंटीगा की रॉयल पुलिस फोर्स को सौंपने की कवायद उसे चल रही है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के मुताबिक चोकसी को भारत को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों वहाँ से अपना एक समझौता हो रखा है, इसलिए वो सरकार उन्हें पकड़ के हमें सौंपने वाली है। मेहुल की अगर बात करें, मेहुल चोकसी हैं कौन? तो दोस्तों गहनों के बड़े कारोबारी हैं और ज्वेलरी की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। उनकी कंपनी का नाम है गीतांजलि, और गीतांजलि का सालाना उनकी 2 बहनें हैं दोस्तों बड़ी, एक
का नाम है गीता, एक का नाम है अंजलि, और उनके नाम पे उनकी कंपनी का नाम रखा गया गीतांजलि। तो उसका सालाना जो टर्नओवर है वह 13,000 करोड़ रुपए का है। गीतांजलि का कारोबार देश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में फैला हुआ है। गीतांजलि दुनिया भर में हीरो का निर्यात करती है। ठीक है। तो दोस्तों ये भी उसमें एक मतलब एक जो क्रिमिनल थे उसी केस में जिसमें नीरव मोदी हमारे पैसे लेके भागे हैं, तो इनका भी उसमें योगदान था। तो इनको अब पकड़ लिया गया और जल्द ही भारत के हवाले करने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हैं तो वीडियो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।